अगर आप यूके आने का सोच रहे हो, यहाँ पे सेटल होने का सोच रहे हो, तो मैं इस वीडियो में जो चीज़ें बात करूँगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें आप कंसीडर करना आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, और ऑफ कोर्स मैं भी कंसीडर करता हूँ इन चीज़ों को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन, यूके की जो पोजीशनिंग है राइट नाउ दुनिया के अंदर, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। कुछ साल पहले ये काफ़ी स्ट्रांग होती थी, अब उतनी स्ट्रांग नहीं है। G7 कंट्रीज के अंदर भी यूके वॉज द लीस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी। रिसेशन से 2 से 3 बार बचता हुआ आया है लास्ट 2-3 ईयर्स। ये जो भी जंग हुई है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, रेंट एंड एवरीथिंग हैज इंक्रीज। मेरा फर्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल एंगल का है कि यूके में अगर आपको रहना है एज अ कपल फॉर एग्जांपल, बहुत मुश्किल है लंदन के अंदर। फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर 40,000 पाउंड कमा रहा है, अपनी फैमिली को लेके आ रहा है यहाँ पे, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस बंदे को नेट सैलरी जो है 40,000 पाउंड, शायद 2500 पाउंड पर मंथ आपको नेट सैलरी मिले। लंदन की हालात जो है राइट नाउ, अब एक सिंगल बेड अपार्टमेंट एक रीजनेबल एरिया के अंदर भी आपको जो है 1400-1500 से कम नहीं है, 1400-1500 पाउंड से कम नहीं है। टैक्सेस मिला लो, काउंसिल टैक्स, लाइट का बिल, ये वो मिल मिला के 2000 यूनिट पे हो गया, और बाकी आप खर्चे कर लो तो नो सेविंग बेसिकली। अगर आप एक कपल हो, सिंगल हो तो शायद आपको सेव कर लो। उसके अलावा जो है आपका आने जाने का ट्रैवल का खर्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। टाइम टू टाइम आपका जो है ट्रेन का जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, आपका बसेस का जो किराया है वो भी बार बार बढ़ा जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो बढ़ ही रही हैं लंदन के अंदर। तो ओवरऑल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी हार्ड राइट नाउ टू लिव इन लंदन। अगर आपकी सैलरी बेसिक है, जैसे आप ग्रो करोगे तो ऑफ कोर्स आप सेव कर पाओगे, लेकिन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव फॉर बिगिनर्स जो कम सैलरी पे आ रहे हैं उनके लिए लंदन स्पेशली और ओवरऑल यूके इज़ नॉट फीजिबल इनफ। सेकंड चीज़ बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, रिलीजियस वैल्यूज़, आपका जो है कल्चरल वैल्यूज़ के हवाले से बात करते हैं थोड़ी सी। यूके हो गया और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर राइट नाउ जो बड़ा मसला ये आ रहा है कि आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटीज़ का मसला आ रहा है कि यार आप कौन हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आप कौन है बेसिकली। ये हमें सुनने में बड़ी अजीब सी बातें लगती हैं कि यार इस पे भी डिस्कशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इशू है। मेरा एक दोस्त है, वो बता रहा था कि स्कूल में एंटर होते ही सामने पोस्टर लगाए हुए हैं अजीब से कि गर्ल गर्ल, बॉय बॉय, उस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं जो बिल्कुल बच्चों को बड़ी यंग एज से, अभी उसका बेटा जाना शुरू हुआ है स्कूल, तो बड़ी यंग एज से उन लोगों को ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ओवरऑल और एजुकेशन स्कूल के अंदर बुक्स भी हैं, वो कैरिकुलम भी अजीब सा बनाया हुआ है कल्चरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट। आई डोंट केयर आप कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, या क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, लेकिन कल्चरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्कूलिंग में है, और बच्चों को वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं इन स्कूलिंग। तो एक बड़ा इशू है ये। आई डोंट नो गवर्नमेंट कैसे एड्रेस कर रही है इसको फॉर नाउ, बट फॉर योर ओन थिंकिंग कि अगर आप चाहते हो आपका बच्चा बच्ची जो भी है, अगर आपको उनको अच्छी तरबियत देना चाहते हो, एजुकेशन तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, ऐसा विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छी एजुकेशन है, लेकिन अगर आप उनको अच्छी तरबियत देना चाहते हो तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या यूके आपके लिए बेस्ट जगह है या नहीं। नंबर थर्ड जो है आपका यूके में एंटर होना, आपको अपना डिपेंडेंस को लेके आना, या आपका जो है सेटल होना परमानेंटली, उस पर बात कर लेते हैं। उसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप यूके आए हो, आप शायद किसी वर्क वीज़ा पे आ गए, या आप एजुकेशन वीज़ा पे आए थे, आपने ओवर टाइम आप वर्क वीज़ा पे आ गए, उसके बाद अगर आपने अपने पार्टनर को बोला ना, तो वीज़ा एप्लीकेशन फीस जो है ना वो इतनी चेंज हुई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और यहाँ पे होम ऑफिस हर कुछ दिन बाद गाइडेंस चेंज करती रहती है अपनी फॉर डिफरेंट थिंग्स, और स्टूडेंट्स अभी सबसे ज़्यादा परेशान हैं, स्टूडेंट्स को पता ही होगा, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं यहाँ पे बड़ी फ्रिक्वेंटली, आपकी फीसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आपने अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना है, एक स्पाउस को, या आपने किसी और को स्पॉन्सर करना है एडल्ट डिपेंडेंट पार्टनर रिलेटिव वीज़ा पे, तो फीसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप 50,000 कमा रहे हो, उसमें नेट टैक्स आपने 35,000 निकाला, उसमें किसी को बुला रहे हो, तो फीस में भी आपका आए 600 फीस को मिला के 3-4 हज़ार पाउंड वहीं पे निकल गए लिटरली। तो कहने का मकसद ये है कि फीसेस बढ़ रही हैं। उसके अलावा आपकी जो है अगर इवन आप सेटल हो गए हो यहाँ पे, और फॉर एग्जांपल आपका आईएलआर है, और अगर आप 2 साल कंट्री से बाहर हो, तो आपका आईएलआर वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको एक और नई वीज़ा अप्लाई करनी पड़ेगी, उसका अलग प्रोसेस है। अगर आप 5 साल यूके से बाहर हो, आपका पासपोर्ट, तो आपको पासपोर्ट भी वो आपका जो है नहीं रहेगा। कुछ तरह की गाइडेंस अब हैं। कहने का मकसद है कि आप चाहते हो कि आप बार बार यहाँ पे आते रहो, यहाँ पे सेटल हो, तो वो आप चीज़ें देखो, कॉस्ट वाइज, होम ऑफिस की चेंजेस वाइज, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर फोर जो है वो आपका घर के हवाले से, आई थिंक एक सपना होता है किसी का कि घर आप ले पाओगे या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जैसे जस्ट लाइक यूके, मॉर्गेज ही आपको लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हो गए हैं अभी, तो आप 6-7% पे आप ले रहे हो, और आ, घर की प्राइसेस बहुत बहुत महंगी हो गई हैं लंदन के अंदर। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए अफोर्डेबिलिटी का बड़ा मसला होता है कि आप घर अपना नहीं ले पाते एटलीस्ट फॉर 4-5 ईयर्स इन योर अर्ली करियर, उसके बाद शायद आप ले पाओ।
नंबर 5 स्टूडेंट्स के हवाले से है। स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे आते हैं यूके में और बहुत सारे और कंट्रीज़ में भी जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और सबको पता ही होगा। इवन एक्सपीरियंस्ड हायर से जो एक्सपीरियंस लोगों से ज़्यादा कंपटीशन स्टूडेंट्स की जॉब्स के लिए होता है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा लोगों से जो बात हुई है मेरी वही बोलते हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है। हम आते हैं इतना पैसा खर्च करके एंड इन द एंड जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ी रेलेवेंट जॉब जो है। हमें फिर कुछ कहीं न कहीं जो है पार्ट टाइम काम करना पड़ रहा है या हमें जो है बेसिकली छोटी फर्म्स के अंदर, छोटी कंसल्टेंसीज़ में काम करना पड़ा है, छोटे स्टार्टअप्स के अंदर काम करना पड़ा, जो हम चाहते भी नहीं हैं लेकिन मजबूरी है। तो स्टूडेंट्स के हवाले से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं यूके के अंदर ओवरऑल। ये थे 5 पॉइंट्स। और भी बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं यूके के हवाले से, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ बुरे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो आपको सोचनी चाहिए आने से पहले कि दीज़ आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। लाइक आपका घर इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली जो है डिपेंडेंट्स वो इम्पोर्टेंट है। आप यूके आए हो सेटलमेंट के लिए, उसमें जो चीज़ें आ रही हैं उसकी जो फीस है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो हमने बात की एजुकेशन, बच्चों की स्कूलिंग वगैरह जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी बड़ा फैक्टर है एंड फाइनेंशियल साइड इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ सोच के आओ। मैं यही बोला यूके बुरा है, मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, आई एम वेल, कि मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ जो कि मैं अर्ली करियर में हूँ या मैं 40 पे आया हूँ, मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ, दैट्स व्हाई आई एम फाइन। अगर आप कम पे आ रहे हो तो आप सब चीज़ों को सोचो आने से पहले। आई थिंक दीस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट बिट्स फॉर यू टू कंसीडर डिसीजन। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच।